श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक माह में दामोदर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दामोदर अष्टकम हिंदी अर्थ में सुनेंगे। मैं उन परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो चैतन्य स्वरूप और आनंदमय है, जिनके कानों में कुंडल झिलमिलाते हैं और जो गोकुल में अद्भुत शोभा बिखेरते हैं, जो यशोदा माता के डर से भागते हुए ओखली से बंध गए और जिन्हें अत्यंत प्रेम से भागती हुई ग्वालिन माँ यशोदा ने पकड़ लिया, जो बार बार रोते हुए अपने दोनों नेत्रों को मसलते हैं, जिनकी आँखों में डर झलक रहा है और बार बार तेज सांस लेने से उनका गला कंपन से कांप रहा है, जिसके गले में 3 सुंदर रेखाएं हैं, ऐसे दामोदर को मैं भक्ति सहित नमन करता हूँ। ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा जो आनंद के सागर में अपने गोकुलवासियों को डुबो देते हैं, जिनकी ये लीलाएं स्वयं उनके बनाए हुए सृष्टि विनाश के नियमों को भी पार कर जाती है, ऐसे प्रेम स्वरूप प्रभु को मैं सैकड़ों बार नमन करता हूँ। हे नाथ, मैं आपसे न तो मोक्ष चाहता हूँ और न ही किसी प्रकार का ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अन्य कोई वरदान भी नहीं चाहता। बस आपका यह गोपाल बाल रूप मेरे हृदय में सदा बसा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका यह अत्यंत नीले कमल जैसा मुख जो चंचल है और नेत्रों को बहुत प्यारा लगता है, जिसमें गालों पर झूलते हुए कुंडल शोभायमान है, ऐसा आपका रूप सदा मेरे नेत्रों के सामने रहे। हे प्रभु, आपकी ये लीलाएं अत्यंत रहस्यमयी और आनंददायक है। आपने जिन्हें प्रेमी जनों और दिव्य आत्माओं को प्रकट किया, आपकी परम प्रिय राधिका को मेरा नमस्कार और आपको जो अनंत लीलाओं के स्वामी है, मेरा वंदन। हे दामोदर, हे अनंत विष्णु, हे प्रभु, जो इस संसार रूपी दुखों के समुद्र में डूबे हुए हैं, उन पर कृपा कीजिए। मैं अत्यंत दुखी और दीन हूँ, कृपा करके मुझे अपनाइए और अपनी गोद में स्थान दीजिए। हे दामोदर, जैसे आपने कुबेर के दोनों पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव को उलखल से बंधे अपने रूप द्वारा मोक्ष देकर भक्त बना दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, बस आपकी भक्ति चाहिए। दामोदर अष्टकम केवल स्तुति नहीं, यह उस शुद्ध और निश्चल बाल कृष्ण के प्रति भक्ति की पुकार है, जहाँ भक्त भगवान से केवल उनका स्नेहिल स्वरूप मांगते हैं, ना स्वर्ग ना मोक्ष, सिर्फ प्रेम, प्रभु की भक्ति और प्रेम। जय श्री कृष्ण।